हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय मेहरा क्रिएशंस वीएमडी स्टूडियोज में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दादू बाबू की कहानियां। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं दादू बाबू की कहानियाँ। एक दिन विक्की अपने दादू के पास आया और दादू से बोला, दादू कहानी सुनाओ ना। विक्की के दादू, जो उसे प्यार से बाबू बोलते थे, उन्होंने कहा, अच्छा तो मेरे बाबू को कहानी सुननी है, आओ मेरे पास। मैं आपको आज एक दुष्ट कौवे की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कौवा रहता था। वो बड़ा दुष्ट था। अपने से छोटे जानवरों और पशु पक्षियों की चीज़ें चुराकर या छीन कर खा लेना उसकी रोज़ की आदत थी। एक दिन उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी, जो अपनी चोंच में मिठाई का टुकड़ा दबाए अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। ये देख वो कौवा तुरंत उड़ा और उस चिड़िया के पास पहुंच गया और बोला, ए चिड़िया, ये मिठाई मुझे दे दे, आज मेरा मीठा खाने का मन है। ये सुनकर चिड़िया बोली, कौवे भैया, मेरे बच्चे बड़े दिनों से मिठाई खाने की जिद कर रहे थे, सो आज बड़ी मुश्किल से मैं ये उनके लिए लाई हूँ, इसे मत लो। ये सुनकर वो दुष्ट कौवा बोला, देखो चिड़िया रानी, अगर तुमने ये मिठाई मुझे देने से मना किया तो मैं तुम्हारा घोंसला तोड़-फोड़ डालूंगा और तुम्हारे बच्चों को पेड़ से नीचे गिरा दूंगा, समझी। चिड़िया बुरी तरह डर गई और रुआंसे स्वर में बोली, ठीक है भैया, ये मिठाई आप ले लो। ये सुनकर कौवा बड़ा खुश हुआ, पर इससे पहले कि वो मिठाई लेता, चिड़िया फिर से बोली, पर माफ़ करना कौवे भैया, पहले आपको चोंच धोकर आना चाहिए। गंदी चोंच के साथ मिठाई खाने में भला क्या मज़ा आएगा, बीमार पड़ोगे अलग। ये सुनकर कौवे ने सोचा कि चिड़िया ठीक ही तो कह रही है, और चिड़िया को मिठाई न खाने की हिदायत देकर उड़ गया। मई के महीने की गर्मी थी, सो गांव में कहीं भी कौवे को पानी न मिला। तभी उसने देखा एक लड़की मटके में पानी ले जा रही है। वो उसके पास गया और मीठे स्वर में बोला, दीदी, अगर आप थोड़े से पानी से मेरी चौल धुलवा दो तो बड़ा एहसान मानूंगा आपका। ये सुनकर वो लड़की झट से बोली, ना बाबा ना, ये पानी मैं घर ले जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि अगर तुम कहीं से एक सुराही ले आओ तो मैं कुएं से उसमें पानी भर के दे दूंगी तुमको। पर सुराही कहाँ से आएगी? इसमें क्या है, कुम्हार के पास जाओ, वो दे देगा तुमको। ये सुनकर कौवा कुम्हार के पास पहुंचा और उससे एक सुराही मांगी तो कुम्हार बोला, देखो कौवे भैया, हमारी मिट्टी तो हो गई है ख़त्म, अगर तुम मुझे मिट्टी ला दो तो मैं तुम्हें सुराही बना के दे दूंगा। ये सुनकर कौवा जंगल की ओर उड़ चला, पर वहां पहुंचकर वो सोच में पड़ गया कि मिट्टी खोदे तो खोदे कैसे। तभी उसको एक आदमी कंधे पर फावड़ा लिए आता दिखाई दिया, तो कौवे ने उस आदमी से प्रार्थना की कि वो उसे थोड़ी सी मिट्टी खोद कर दे दे। मिट्टी तो मैं खोद देता कौवे भैया, पर बहुत थक गया हूँ। अगर तुम 1 लीटर दूध कहीं से ला दो तो उसे पीकर मेरे शरीर में फिर से ताकत आ जाएगी। फिर मैं तुम्हारे लिए जितनी कहोगे उतनी मिट्टी खोद दूंगा। ये सुनकर वो कौवा सीधा ग्वालन के पास गया और उससे दूध मांगा, तो ग्वालन बोली, क्या बताऊं कौवे भैया, मेरी दराती खराब हो गई है। अगर कहीं से तुम मुझे दराती ला दो तो मेरी भैंस को मैं चारा खिलाऊं और जो दूध देगी उसमें से मैं तुम्हें 1 लीटर दूध दे दूंगी। अब कौवा सीधा लोहार के पास गया और उससे दराती मांगी, तो लोहार बोला, देख कौवे भैया, भट्टी हो गई ठंडी, अगर तू मुझे कहीं से अंगार ला दे तो मैं भट्टी जला के तेरे लिए दराती बना दूंगा।
अब कौवा आग लेने के लिए उड़ चला। परेशान तो बहुत हो रहा था, ऊपर से तपता सूरज, गर्मी की लू। लेकिन उसने भी ठान ली थी, कुछ भी हो आज मिठाई ही खाएगा और चोंच धोकर ही खाएगा। तभी उड़ते हुए कौवे की नज़र एक झोपड़ी से उठते हुए धुएं पर पड़ी। वो सीधा वहीं गया। अंदर जाकर उसने देखा एक बुढ़िया खाना बना रही थी। बुढ़िया के पास जाकर उससे बोला, ए माई, मुझे थोड़ी सी आग दे दो ना, आपकी बड़ी कृपा होगी। क्यों रे, आग क्यों चाहिए तुझे? बुढ़िया ने पूछा। तो कौवे ने उसे पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर बुढ़िया हाथ में एक जलकर अंगार हुई लकड़ी उठाकर बोली, ये रही आग, पर तू लेके कैसे जाएगा? अरे माई, अपनी चोंच में दबा के ले जाऊंगा, तू बस इस लकड़ी को मेरी चोंच में फंसा दे, बड़ा एहसान मानूंगा तेरा। बुढ़िया ने वैसा ही किया। कौवे ने चोंच में लकड़ी दबाए उड़ान भरी। अब वो मिठाई खाने के ख्याल से ही खुश हुआ जा रहा था कि अचानक तेज हवा के चलते लकड़ी की आग भड़क उठी और जब तक कौवा कुछ समझता उसके एक पंख में आग लग गई। लेकिन इस पर भी उस मूर्ख कौवे ने अपनी चोंच से वो लकड़ी न छोड़ी, बल्कि घबरा कर और तेज उड़ान भरी। और तेज उड़ान भरने के कारण आग और जोर से भड़की और उसके दूसरे पंख में भी लग गई। अब उस दुष्ट कौवे की चोंच से लकड़ी छूट गई और दोनों पंख जल जाने के कारण कौवा जमीन पर गिर पड़ा और कराहने लगा। अब वो उड़ने के लायक नहीं रहा था। और इस तरह से बाबू उस कौवे को उसकी दुष्टता का फल मिल गया। अब आप मुझे ये बताओ कि इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है दादू कि हमें कभी किसी को सताना नहीं चाहिए और बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। ठीक है ना दादू? हाँ बाबू। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अब मिलता हूं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।